हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ओईपी माने ओडिशा एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आज आम एनआरटीएस एग्जाम प्रिपरेशन जहाँकि आम सेप्टेम्बर मास हवाक जाऊँगी से विज्ञान विषय केतक क्वेश्चन डिस्कसन करिया जोटा कि सेकेंड चैप्टर एवं एथुरु केतक इंपोर्टेंट क्वेश्चन मुझे आसी डिस्कसन करवा आहरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बाछि बाछि आम आणबू। देख फास्ट क्वेश्चन देखिए कौन देछि। क्यों तापमात्रा क्षीर को पाश्चरीकरण करा जाए। पाश्चरीकरण होउची ना किछि समय आमे गोटे क्षीर को आमे किछि समय आमे क्षीर को गोटे निर्दिष्ट तापमात्रा रे उत्तप्त करिथबा गरम करिथाउ जहाँ फल से क्षतिकारी अणुजीव गुड़िक मरी जाती है एवं से निर्दिष्ट तापमात्रा केते जो पाउच क्षीर आम किणिकी आनु बजार से गुड़िक कौन पेस्चुराइज्ड मिल्क माने पाश्चरीकरण प्रक्रिया रे ही से गुड़िक आम पाखक आसूची जो थे कि जहाँ गरम करके आम पीवा अनुचित कहीं से आगुरी गरम करके पाश्चरीकरण होगी आसी अच्छी है तेणु से निर्दिष्ट तापमात्रा कौन हम 50 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस 70 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस। तो सठिक आंसर हम आम 70 डिग्री सेल्सियस है। सठिक आंसर हम आम 70 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट देखिए अणुजीव मुख्यतः केते प्रकार। अणुजीव आमर मुख्यतः केते प्रकार आमर पढ़िथिबो जे बीजाणु कवक आदि प्राणी एवं गोटे शैवाल एवं भूताणु मध्य पढ़िथिबो। देखो बीजाणु कवक आदि प्राणी शैवाल एगुड़िक अणुजीव अटंती। भूताणु आमर अणुजीव श्रेणी आसे ना है। भूताणुर आकार एम बहुत गुण सान। बीजाणु कवक आदि प्राणी शैवाल एम बहुत गुण सान एवं भूताणुटा अणुजीव मानक गुण प्रदर्शन करे ना है। तो आम सठिक आंसर हम 4 ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी होची करेक्ट। 4टी आमर अच्छी कौन अणुजीव मानकर श्रेणी अणुजीव मान को 4टी श्रेणी विभाग कर। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखिए मलेरिया रोगर बाहक किए। ये 2टा ऑप्शन आमर सामान हो जाए। ऑप्शन ए को लेख माई एनोफिलिस मशा। एनोफिलिस मशा तो ऑप्शन ए आमर देछि माई एनोफिलिस मशा। ऑप्शन बी होची पुरुष एडिस मशा। ऑप्शन सी होची माई एडिस मशा। ऑप्शन डी होची माछी है। तो कौटा आम सठिक आंसर हम तो माछी हम ना मलेरिया माछी द्वारा हुए ना। मलेरियाटा मशा द्वारा ही होता है और से मशाटा कौन अटे। देखो मशा द्वारा आमको 3 प्रकार रोग होता है। गोटे हूँ मलेरिया आ गोटे बात ज्वर आ गोटे डेंगू ज्वर है। मलेरियाटा होता है माई एनोफिलिस मशा द्वारा है। बात ज्वर होता है माई क्यूलेक्स मशा द्वारा एवं डेंगू ज्वर होता है माई एडिस मशा द्वारा है। एवं जो पुरुष मशा आमको कामुड़े ना। माई मशा ही आमको कामुड़ी थाए। माई मशा आमको कहीं कामुड़े कहीं माई मशा अंडा दिए से पिला जन्म करे और अंडा प्रस्तुति ताकू रक्त दरकार। तेणु माई मशा ही आमको कामुड़ी थाए आमको पुरुष मशा कामुड़े ना। एवं मशा मान खाद्य कौन मशा ने कौन खाते हैं मशा मैंने रक्त खाती ना। जदि लिखुचे आंसर रक्त मशा रक्त खाए ना। मशा जमीती महुमाछी फूलर महू खाए सेमती मशा माने भी कौन फूलर महू ही खाई था। रक्त कहीं खाती से अंडा तैयारी करने रक्त खाती। सठिक आंसर माई एनोफिलिस मशा। এটা एनोफिलिस मशा। এটা नेक्स्ट क्वेश्चन लेंबूर जादुरा रोग क्यों अणुजीव जनित रोग है। लेंबू देहरे रिबिरी भाया एमती किछटा बाहरी थाए सेटा लेंबू को गोटे रोग होता है और से रोगटा जादुरा रोग अटे। कौ अणुजीव द्वारा होता है यहाँ बीजाणु ना कवक भूताणु आदि प्राणी। तो यहाँ हूँ बीजाणु जनित रोग है कह बैक्टेरिया। सठिक आंसर हम आम कौन बीजाणु। सेमती आमको पचारि पारे जे गहमर जो कलंकी रोग होता है सेटा कहा
କେଉଁ ଅଣୁଜୀବନ୍ତ ରୋଗ? ଗହମରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଳଙ୍କି ରୋଗ ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତି ଲେମ୍ବୁରେ ଯାଦୁରା ରୋଗ, ସେମିତି ଗହମରେ କଳଙ୍କି ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ସେଇଟା କେଉଁ ଅଣୁଜୀବଜନିତ ରୋଗ? ଗହମର କଳଙ୍କି ରୋଗଟା ହେଉଛି କବକଜନିତ ରୋଗ। ଏବଂ ସେହିପରି ଭେଣ୍ଡିରେ ୟେଲୋ ଭେନ୍ ମୋଜାଇକ୍ ନାମକ ଗୋଟେ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଭୂତାଣୁଜନିତ ରୋଗ। ତେଣୁ এই ତିନିଟା ଯାକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମନେ ରଖିବ, ହେଲା এই ତିନିଟା ଯାକ ପଚାରିପାରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି 1 ମିଲିମାଇକ୍ରନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ମାଇକ୍ରନ୍? ଦେଖ ଯେଉଁଠି ମିଲି ଶବ୍ଦ ଆସିଲା ସେଇଠି ବ୍ୟବହାର କରିବ 10⁻³ ହେଲା। ଯଦି ପଚାରିବ 1 ଡେସିମାଇକ୍ରନ୍, ଡେସି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି 10⁻⁻1, ସେଣ୍ଟି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି 10⁻², ହେଲା। ମିଲି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି 10⁻³ ଏଇଟା ଡେସି, ଏଇଟା ସେଣ୍ଟି, ଏଇଟା ମିଲି, ହେଲା। 1 ମିଲିମାଇକ୍ରନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 10⁻³ ମାଇକ୍ରନ୍। तो ऑप्शन ए होची ठीक आंसर। केउं रोगरे रोगी को अलग रहिबा अनावश्यक? है रोगी को अलग रखा जाए कहीं जदि रोगी को गोटे संक्रामक रोग होता है तो संक्रामक रोग आम जाने डिया रोग है रोगी ठार सुस्थ लोक को डे थाए है तेणु आम रोगी को अलग रखी था। तेणु ये जो गुड़िक संक्रामक रोग सेगुड़िक आमको रोगी को अलग रखा पड़ो, जोटा संक्रामक रोग नुहे ताहापाई आमको रोगी को अलग रखा आवश्यक नुहे। तो मिलमिला गोटे संक्रामक रोग अटे, हाड़ फुटी गोटे संक्रामक रोग अटे, जख्मा गोटे संक्रामक रोग अटे, पोलियो संक्रामक रोग नुहे है। पोलियो रोगी मानू अलग न रखिले चलो, अलग रखा अनावश्यक अटे। सठिक आंसर हम पोलियो। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखा, निम्न प्रदत्त मध्य केउटी जीवग्न अटे? जीवग्न कौन अटे? जीवग्न होची ना मृत बा निष्क्रिय अणुजीव मानक नहीं मेडिसिन तैयारी है। ये जीवग्नटा विभिन्न रोग को ठीक करने आम मेडिसिन रूप नहीं था। एवं आम बही 3टी जीवग्नर उदाहरण देछि। आम बही 3टी जीवग्नर उदाहरण देछि, जेपरिक स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एवं एरिथ्रोमाइसिन। तेणु ऑप्शन कौटा अच्छी? ऑप्शन अच्छी स्ट्रेप्टोमाइसिन। तेणु स्ट्रेप्टोमाइसिन आमर हम ठीक आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, क्यों प्रक्रिया रे भूपृष्ठ कोयला सृष्टि होता है? देखो आंशिक पातन, कार्बनाइजेशन, पातन, ऊर्ध्वपातन, ये कौटा ठीक आंसर हम? देखो आंशिक पातन होची कौन? गोटे उदाहरण होची पेट्रोलियम। पेट्रोलियम रु आम पेट्रोल, डीजेल, किरोसिन आदि पृथक करिथाउ को प्रक्रिया रे? आंशिक पातन रे। कहीं एमानकर स्फुटनांक अलग अलग, पेट्रोल, डीजेल, किरोसिन एमानक स्फुटनांक अलग अलग। तो आंशिक पातन अर्थ ही सेटा, अलग अलग स्फुटनांक थिबा तरल रु कौन तरल मिश्रण सेगुड़ी को पृथक करने आंशिक पातन प्रक्रिया व्यवहार करा जाए। पातन हम ना, पातन अर्थ होची जल को फुटाई कर बांफ करवा एवं ताकू ठंडा करके पुणी थे जल करवा, एवं जो प्रक्रिया आम वर्षा होता है। ऊर्ध्वपातन होची गोटे कठिन रु कौन अवस्था परिवर्तन होगी गैस हवा एवं गैसटे कौन कठिन परिणत हवा, ये प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहती। सठिक आंसर हम कौन? कार्बनाइजेशन। कार्बनाइजेशन कौन? कार्बनाइजेशन होची जे उच्च तापमात्रा एवं तापमात्रा एवं अम्लजान अनुपस्थिति रे घटुवा प्रक्रियाटा। देखो जिते पृथ्वी रे बहुत पुराणा काल में मैं लक्ष लक्ष कोटी कोटी वर्ष पूर्वे बहुत भीषण मात्रा भूमिकंप आसाला और से भूमिकंप जंगल गुड़िक माटी तले पोती होगला। यहाँ माटी स्तर अच्छी ता तले ये गछ गुड़िक आमर पोती होगी अच्छी। यहाँ जो गचर काठटा है माटी तले अच्छी ताने ये काठ उपर माटीर चाप पड़ुची एवं माटी तले प्रचुर ताप थाए। जदि आपको अम्लजान मिल जाता तेबे ये जली जाता है, कहीं प्रचुर ताप अच्छी। यदि अम्लजान मिल जाता जली जाता, किंतु अम्लजान पहुँची पारना कहीं अम्लजान वायुमंडल अच्छी एवं वायु पहुँची पारना माटी तल को। तेणु से ही तापमात्रा एवं तापमात्रा कौन है काठर सबुतक अंश नष्ट हो जाए
ଏବଂ ବଳିଯାଏ କେବଳ କ'ଣ କାର୍ବନ ତକ ବଳିଯାଏ। ତେଣୁ କୋଇଲାରେ ଆମକୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ କାର୍ବନ ମିଳିଥାଏ। ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିଛେ କୋଇଲାକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ପିଇଟି, ବିଟୁମିନସ୍, ଲିଗ୍ନାଇଟ୍, ଆନ୍ଥ୍ରାସାଇଟ୍। ସବୁଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କୋଇଲା ହେଉଛି କ'ଣ ଆନ୍ଥ୍ରାସାଇଟ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ କାର୍ବନ ମିଳିଥାଏ ଆମକୁ। ହେଲେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା କାର୍ବନାଇଜେସନ୍ କହନ୍ତି। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ କାର୍ବନାଇଜେସନ୍। ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन देखिए किए संक्रामक रोगर सबुठारु साधारण बाहक अटे। पिंपुड़ी, कंकी, अणुजीव और माछी। देखो पिंपुड़ी, कंकी, बुढ़ियाणी एगुड़िक साधारण बाहक नुहति। साधारण बाहक हूँ माछी, कारण माछी आमको प्राय सब जगह देखा मिल जाए। और माछी गुड़िक देखुव कौन मल मानक बसती, सब अलिया आवर्जना उपर माछी मैंने बसती और सेठार उड़िकी आसिकी आम खाद्य बसती है। तेणु एम अति सहजरे रोग खेलैबार सक्षम होता है। तेणु माछी हम सठिक आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखिबा जक्ष्मा रोग कहा माध्यम व्यापी थाए। वायु, जल, संस्पर्श, खाद्य कहा माध्यम जक्ष्मा रोग व्यापी थाए। देखो ये क्वेश्चन आम पंचम श्रेणी पढ़ी आसुचे जो जक्ष्मा रोगटा वायु माध्यम व्यापे। है केमी व्यापे, मनक गोटे रोगी को जक्ष्मा रोग होती सी छिंकिला ता नाकरू अणुज गुड़िक जाकि वायु मिसिले और से वायु को गोटे सुस्थ लोकटे प्रश्वास ग्रहण कला, तेज से सुस्थ लोक को जक्ष्मा रोग हो। तेणु जक्ष्मा रोग क्या माध्यम व्यापिला, वायु माध्यम। एठारे आमर 10 क्वेश्चन डिस्कसन आम सारीदेले और से आहरी क्वेश्चन आमर आसो। जदि चाहूच से क्वेश्चन गुड़िक अटेम्प्ट करने तेबे चैनल टी सब्सक्राइब कर दियो एवं बेल आइकन क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दियो, जहाँफल नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन तुमने पाइपर। एवं प्रतिदिन रेगुलर आमर क्लास होची। जदि NRTS एग्जाम रे भल मार्क आनिकी क्वालिफाए बा स्कॉलरशिप पाइबार इच्छा अच्छी तेबे चैनल टी सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दियो।